ओम शांति। आज हम बहुत सारे कर्म करते हैं। कई बार उन कर्मों का हमें अचानक फल मिलता है। कई बार बुरे कर्मों का अचानक फल मिलता है और कई बार अच्छे कर्मों का। लेकिन हम कई बार जब बुरे कर्मों का हमें फल मिलता है, हम या तो टूट जाते हैं या दुखी अशांत हो जाते हैं। लेकिन वही अगर हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन में उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। अचानक जब आपके जीवन में कोई भी ऐसे कर्मों का हिसाब किताब आता है तो वहां पर अपने जीवन को स्थिर करना सीखें, क्योंकि जितना आपका जीवन स्थिर होगा उतना कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएगी, वो हिला नहीं सकती आपको। क्योंकि परिस्थितियां तब आपको हिलाती हैं जब आप किसी भी चीज को बिना सोचे समझे करते हैं। हमें सबको पता है, हम सब जानते हैं कि हमें कर्मों का फल मिलता है और कर्मों की सजा भी हमें मिलती है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं इस समय ये नहीं चाहता था, मैं अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहता हूं जो मैंने सोची हुई है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से ही इच्छाएं बनाकर रखी हैं कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, इतना धन कमाऊंगा, उससे ये चीजें लाऊंगा। हम बहुत सारी प्लानिंग पहले कर लेते हैं, करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इच्छाओं की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप कर्मों की भी प्लानिंग कर लें कि मुझे कौन से ऐसे कर्म करने हैं कि जिसके आधार पर मैं इन इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। क्योंकि इच्छाएं तब जाकर आपकी पूरी हो सकती है जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। आज मान लो आपने कोई भी इच्छा रखी है, आप कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, पर अचानक पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब आपके जीवन में आ जाता है और वो इच्छाओं को वहीं खत्म कर देता है। तो हम कई बार क्या कहते हैं, क्या पता भगवान ही मेरे से खुश नहीं है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। आज आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा है गाड़ी खरीदने के लिए, लेकिन अचानक उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, वो सारा धन उसी में लग जाता है। उसने किस चीज के लिए धन इकट्ठा किया था कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वो सारा धन कहां चला गया? किसी की दवाई में, हॉस्पिटल में। ये है पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब। क्योंकि अगर हमें इन चीजों से बचना है, हम ये नहीं कह सकते कि आप जो पूर्व जन्मों में कर्म करके आए हैं वो आप इस जन्म में खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे आप खत्म कर सकते हैं और वो है पुण्य कर्म। जब आप भगवान की याद में कोई भी कर्म करते हैं वो हमेशा पुण्य के खाते में जाता है। क्योंकि जब आप किसी इंसान के याद में कर्म करते हैं, मान लो किसी को दिखाने के लिए आप कर्म कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म ओनली आपसे जुड़ा हुआ है, वो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। आज मान लो सपोज हमें जीवन में बहुत सारे सुख साधन मिले हैं, क्या उन सुख साधनों से हम परमात्मा को याद कर पा रहे हैं? हम क्या कहते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। आज हमें कोई डिग्री मिल जाती है, कोई पोजीशन मिल जाती है, तो हमें पोजीशन याद रहती है और वहां पर सबसे पहले कौन सी चीज भूल जाती है? परमात्मा की याद। हम परमात्मा को कैसे याद करेंगे? समय आने पर। और नॉर्मली हमारे मुख से क्या निकलता है? हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन जब हमें कोई ओहदा नहीं मिला था, जब मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, जब मेरे पास कोई पोजीशन नहीं थी, तब हम किसको याद कर रहे थे टू मच? परमात्मा को। भगवान मुझे डिग्री दे दो, भगवान मुझे पोजीशन दे दो, भगवान मेरे लिए ये कर दो, भगवान मेरे लिए ये कर दो। तब हम क्यों परमात्मा को याद कर रहे थे? तब भी हम कह सकते थे कि मैं कर सकता हूं अपने लिए। हमेशा याद रखें कि आप भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान आपके जीवन को वो श्रृंगार देता है जो शायद आप इतना धन कमाने के बाद भी ले नहीं सकते। इसीलिए हमेशा याद रखें, क्योंकि भगवान आपका पिता है। हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से परमात्मा को याद करते हैं। कोई वाहेगुरु के नाम से याद कर रहा है, कोई गॉड के नाम से याद करता है, कोई अल्लाह के नाम से याद करता है, तो कोई ईश्वर के नाम से याद करता है। तो लेकिन पिता सबका एक ही है। लेकिन उस पिता के लिए मेरे पास वक्त कितना है? उस पिता के लिए मेरे पास समय कितना है? आज अगर कहा जाए
कि आपको 2 घंटे के लिए परमात्मा की याद में बैठना है। किसी भी पोजीशन में हैं आप, कोई भी बड़े से बड़े ओहदे पर हैं आप, लेकिन आपको कहा जाए महीने में कोई एक दिन ऐसा रखो जिसमें आपको 2 घंटा परमात्मा की याद में बैठना है। क्या व्यक्ति पॉसिबल समझ पाएगा? वो क्या कहेगा, मेरे पास 2 घंटे तो कभी निकल ही नहीं सकते। लेकिन आप सोचिए कि जब उसके पास कोई पोजीशन नहीं थी तो उसके पास 4 घंटे थे, और उसने वो 4 घंटे कैसे बिताए? व्यर्थ बातों में, व्यर्थ सोच में, व्यर्थ चीजों में। लेकिन अब उसके पास ओहदा है तो अब वो क्या कह रहा है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अचानक शरीर में बीमारी ऐसी आ गई जो आपको डॉक्टर डायरेक्टली कह दे कि आप 1 महीने तक बेड से उठ नहीं सकते। क्या आपको पोजीशन मदद करेगी? क्या आपको आपके कर्म मदद करेंगे? उस समय जब हम बेड पर होंगे, हमें क्या याद आएगा? भगवान, मुझे आप मेरी रक्षा करो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। हम तब जाकर परमात्मा को याद करेंगे जब मुझे पता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या उस समय आपके मित्र संबंधी आपका साथ देंगे? क्या उस समय आप जो जिस भी पोजीशन में है, क्या वो आपका साथ देंगे? कोई नहीं देगा। अगर मान लो सपोज आप कितनी हाई पोजीशन में है, करोड़ों के संपत्ति वाले हैं, लेकिन अचानक आपकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती है और आपके पास कुछ संपत्ति बच जाती है। जो आपके करीबी हैं, जो आपके धन को देखकर आपके पास आ रहे थे, जो आपके ओहदे को देख के आपके पास आ रहे थे, वो सब आपके दूर चले जाएंगे। क्योंकि लोग आपसे प्यार किस लिए कर रहे हैं? आपके पास धन है, आपके पास पदवी है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास मर्तबा है, इसीलिए लोग आपके हैं। लेकिन भगवान का बनने के लिए इन किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को गरीब भी बहुत अच्छा लगता है तो अमीर भी। लेकिन गरीब की भगवान को एक विशेषता अच्छी लगती है कि वो दिल से याद करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि मेरा तो ओनली भगवान ही है। लेकिन अगर कोई ओहदे वाला होगा तो वो ये थोड़ी कहेगा मेरा तो एक भगवान है, क्योंकि उसके साथ तो बहुत सारे खड़े हैं। क्योंकि भगवान को वही बच्चे प्रिय हैं जो धन दौलत ओहदे से भी ऊंचा अपने जीवन को बनाते हैं। उनके लिए कहने की जरूरत ना पड़े। आज सोचिए कि भगवान किन बच्चों को याद करता है? जो बच्चे भगवान पर दिल से निशावर होते हैं। तो जो उनके जीवन में अचानक जो कर्मों का हिसाब किताब आता है, वहां पर भगवान उनका मददगार बन जाता है। वो जो भले अचानक उसके जीवन में कोई भी पार्ट आया है, किसी व्यक्ति की वजह से ही आया है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। आपने देखा होगा कई बार किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था, पर वो व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। वो थे उसके पूर्व जन्मों के फल, पूर्व जन्मों का कर्मों का फल था जो उसका सुरक्षा कवच बन गए। और दूसरा, उसने भगवान को सच्चे दिल से याद किया था, इसीलिए भगवान भी उसकी सेवा में उतर आया। इसीलिए कर्म ऐसे करो जो अचानक भी अगर उसका फल आपको मिले तो आपको डरने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि भगवान आपका रक्षक है, हमेशा आपकी रक्षा के लिए बंधा है। इसीलिए परमात्मा की याद में रहें और अपने जीवन को हमेशा सुरक्षित रखें। ओम शांति।